ये लंदन है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर। It's actually 37th largest city in the world, but Baldev Singh does not care for the geography facts. सिवाय इन कबूतरों के, क्योंकि ये भी मेरी ही तरह हैं। इनका भी कोई देश नहीं। Dude, you clearly have two countries. एक देश है इंडिया and दूसरा है इंग्लैंड, जहां अभी तुम रह रहे हो. Stop with this overly sensitive monologue. Even during a rainy day, no place in London will be this empty. Some asshole like me will be walking around asking the ladies to have some tea or coffee. Just by the power of imagination, बलदेव सिंह खुद को लंदन से सरसों के खेत में ट्रांसफर कर लेता है. इतनी तेज हवाएं. सिमरन लंदन में रहती है या किसी हरिकेन के सेंटर में? ऑल्सो इतनी तेज हवा चल रही है, बट सिमरन विंडो को क्लोज करने के बजाय वहां खड़ी होकर स्टाइल मार रही है. ये प्राइवेट डायरी है. Oh sister, there is no privacy between desi parents and their kids. मैं मानती हूँ मैं उससे कभी मिली नहीं, उसे कभी देखा नहीं, पर वो है, कहीं ना कहीं तो है. दोनों बाप बेटी अनदेखी अनजानी चीजों से बात करते रहते हैं. बलदेव सिंह कबूतर एंड सड़कों से और सिमरन अपने इमेजिनरी बॉयफ्रेंड से. These guys intentionally let Raj pass by. All right, let's look at this scene here. राज इस प्लेन के साथ रेस लगा रहा है जैसे ये यूसेन बोल्ट है और प्लेन से 100% रेस जीत जाएगा. Secondly, I know this movie is set in 90s, but even then, I don't think people were just allowed on the runway. And who just decides, you know what, today I will go and race an airplane? A psycho, that's who. First of all, impossible. But मान ले भी आया, फिर करेगी क्या चांद का मेरी बहन? चांद पे कोई ऑक्सीजन नहीं, कुछ उगा नहीं सकते वहां पे. चांद इज लाइक राहुल गांधी ऑफ अवर सोलर सिस्टम. जरूरी है बट किसी खास काम का नहीं. सुना है कि इस साल कोई फेल हो चुका है और डी ने डिसाइड किया कि वो सबके सामने नाम अनाउंस करने वाला है. पब्लिक शेमिंग एंड एग्जाम रिजल्ट्स तो ग्रेजुएशन डे से पहले ही आ जाते हैं. व्हाट काइंड ऑफ कॉलेज वेट्स टिल ग्रेजुएशन डे टू टेल पीपल देयर एग्जाम रिजल्ट्स? वीर मल्होत्रा की नाक 1.5 इंच ऊंची कर दी. डिड यू मीन 1.5 इंच लंबी कर दी? हाउ वुड यू इवन मेक अ नोज 1.5 इंच ऊंची? आगे से 1.5 इंच ऊंची या बेस से? I definitely have spent way more time on this nose job than the writers of this movie. मैंने भी फैसला कर लिया है कि तुम ऑफिस नहीं यूरोप जाओगे. He is in Europe. London, which is in England, which is in Europe, you dummy. ताकि तू वो सब कुछ कर सके जो मैं नहीं कर पाया. Yet again, another desi dad emotionally guilt trips their son. मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ आकर कुलजीत और सिमरन की शादी. Imagine finding out that तुम्हारी शादी पेरेंट्स ने 20 साल पहले ही फिक्स कर दी from a letter. I know I'm an asshole, but even I can't help and sympathize a little with Simran here. ये बियर ले लेता हूँ सर मैं. What kind of an asshole store owner keeps beer outside of freezer for sale? Can some of my Bevde fans confirm कि कोई गर्म या रूम टेम्परेचर पे बियर भी बेचता है क्या? नाटक करते हो मेरे साथ, तुम्हें कोई चीज नहीं मिलेगी. Baldev Singh is not only a terrible father, but also a terrible businessman. हिंदुस्तान का नाम बदनाम करते हो, झूठे बदतमीज. Oh, come on. He's just trying to buy some beer. अगर कोई हिंदुस्तान का नाम खराब कर रहा है, then that is you, Baldev Singh. You are the asshole store owner who argues with customers over a case of beer. मैं एक ऐसे देश में जा रही हूँ जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा. Europe is not a देश, it's a continent. क्या आप मेरी खुशी के लिए मेरी अपनी जिंदगी से मुझे एक महीना भी नहीं दे सकते? This entire movie is a blueprint on how to emotionally blackmail others. No way there is that much space on a train जहां पे ये दोनों can just hang out and chill. Even if this is just a luggage car, you will still see other people's luggage. There was clearly nothing on the floor but Raj जादू. अबे ये वाला जादू नहीं यार. राज मैजिक से ये ब्रा प्रकट कर देता है. कहा था ना कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा, इस हॉल में आग लग जाएगी और हम सब खाना खा के मर जाएंगे. Damn, that is one pessimistic person. Please welcome Mr. Raj. Simran gives zero f***s about the program and सीधा स्टेज पे जाके प्लीज वेलकम मिस्टर राज कह देती है जैसे 10-12 साल से इस जगह पे काम कर रही हो. And the bigger sin is that no one from the organizers of this event stopped Simran and let her make this announcement. अब इस स्पॉटलाइट वाले को कैसे पता चला कि राज कौन है? बट सीधा स्पॉटलाइट राज पे. राज clearly doesn't know how to play piano, but magically जैसे ही सिमरन वहां से जाने लगती है, राज सीधा बेथोवन बन जाता है और ऑटोमेटिकली अच्छा पियानो बजाने लगता है. अब ये वेटर जॉब के टाइम पे बोतल कैसे खाली करने लग गए भाई? डू दे हैव टू सेलिब्रेट राज का पियानो सेशन
It's not like they personally know Raj. And where in the are these background dancers coming from? सिमरन very last minute तक वेट करती है इस बाबा जी के घंटे को खरीदने के लिए, and इन सब टंटों की वजह से ट्रेन मिस कर देती है. And another thing is, she just goes into shop, picks up a random thing to buy. Seems like she's intentionally letting the train go, just so Raj has to drive her. Simran is a high-level manipulator. These are the worst police officers in the world. ये दोनों सिमरन का पासपोर्ट चेक किए बिना, कोई और एडिशनल क्वेश्चन किए बगैर ही दोनों को जाने देते हैं. All you have to say is, "Oh officer, I know this person, and this is apparently good enough." मेरे साथ है, अब कोई गड़बड़ नहीं हो सकती. Nothing can go wrong now, but then goes wrong cliche. चलो अब खा लो. I'm sorry. The you sorry for? एक तो भाई ने पुलिस से बचाया, फिर कार में लिफ्ट दी, देन रुकने के लिए इतना बढ़िया रूम ढूंढा, एंड उसके बाद इस अनग्रेटफुल मैनिपुलेटिव बुआ के लिए खाना लेके आया. She should be the one apologizing. Now I see why girls want you to apologize for everything. राज अंदर बैठा है, बट फिर भी स्नो उसके ऊपर गिरती है. बोतल रात को पी थी, बट असर अगले दिन है, वो भी इतनी एनर्जी के साथ, इंस्टेड ऑफ अ मैसिव हैंगओवर. बोतल में शराब थी या कोकाइन? सिमरन राज के पैर अपनी तरफ खींचती है, देन इंस्टेड ऑफ मुंह के बल गिरने के, राज बैकवर्ड फ्लिप मार के पूल में गिर जाता है. फिजिक्स, am I right? Jesus, how old is Raj supposed to be in this movie? Even 5-year-old kids don't behave like this. Sanan is in Switzerland, but according to movie, Raj and Simran are still in France. This movie's writer needs some serious geography lessons. Who took this picture? इन दोनों में से किसी के फ्रेंड्स के पास भी इस सीन में कैमरा नहीं था. सेकंड, ये पिक साइड से ली है, बट इन दोनों के फ्रेंड्स इनके पीछे खड़े हैं. Impossible picture is impossible. फिर तुम में मुझसे प्यार करने की हिम्मत होगी. Everybody in this movie is a goddamn emotional manipulator. इस मूवी को तो साइकोलॉजी क्लास में पढ़ाना चाहिए on how to emotionally manipulate other people. सिमरन अपनी प्रेम कथा को सुनाते टाइम इतना बिजी हो जाती है कि साइड में खड़े बलदेव सिंह इसको दिखाई ही नहीं देते. No way Simran doesn't see him. But movie wants us to believe that Simran is this stupid. But I'm not buying this. Can't fool me, movie. मैंने कहा था, मेरे भरोसे को शर्मिंदा मत करना. मैंने वादा लिया था तुझसे. Here we go again with more manipulation from desi parents. शादी है ना, सब कुछ बेच के चले गए पंजाब. सब कुछ एक दिन में बेच के चले गए. It takes at least few weeks, if not months, to get a decent offer on a real estate property. But movie wants us to think that this is possible. Shame on you, movie. Fake outside view is fake. चूतियापा, अखंड चूतियापा. राज 2 दिन में सिमरन की फैमिली के साथ इतना पॉपुलर हो गया जैसे हमेशा से ही वहां रह रहा हो. एंड आई एम सरप्राइज्ड मिस्टर बलदेव सिंह ने अभी तक इसको पहचाना कैसे नहीं. आई मीन ऑल द क्यूज आर राइट देयर. कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना. व्हाट इज दिस बुक? चुतिया मत बनाना. ये चेक और ये मात. कमाल की तैयारी. All Raj did was moved the hathi one spot to the left. Are you telling me कि बलदेव सिंह इतनी सिंपल चेकमेट मूव नहीं देख पाया और इतनी देर से इस मूव पे कंफ्यूज था? Then maybe बलदेव सिंह should play Ludo instead of chess. मेहंदी लगा के रखना. This movie has some of the best songs of all time. 5 Sins Off. मैं चाहता हूँ कि ये दोस्ती जो है वो रिश्तेदारी में बदल जाए. क्यों नहीं? अजीत के कैरेक्टर का सिर्फ एक ही पर्सनैलिटी ट्रेट है इस मूवी में. ये बंदा दोस्ती सिर्फ रिश्तेदारी में बदलने के लिए करता है. पहले बलदेव सिंह की दोस्ती रिश्तेदारी में बदली, अब राज की. सिमी बेटे, लीजिए. क्या हुआ? सिमरन सबके सामने राज को आंख मारती है, बट नो वन सीज दिस बिसाइड्स राज. आई एम सरप्राइज्ड कि जिस तरह ये दोनों खुल्लम खुल्ला ये प्यार मोहब्बत कर रहे हैं और किसी ने इन्हें अभी तक नहीं देखा. ये आप लोगों की रोने की बीमारी खानदानी है क्या? राज विल बी रियली गुड एट फाइंडिंग मूवी मिस्टेक्स. वहां के तो कबूतर भी पराए ही हैं. वाओ, बलदेव सिंह इज रेसिस्ट इवन टुवर्ड्स कबूतर्स. हमारे देश की मिट्टी में बहुत ताकत है. ठीक हो जाएगा. Get the f*** out of here. मुझे ये भी नहीं मालूम कि कल मैं क्या करने वाला हूँ. Then stop wasting time and make a plan instead of this Bharat Milap. Oh, come on. This picture has its mind of its own. अपनी मर्जी से इधर उधर उड़ के बलदेव सिंह के पास जाने की ट्राई कर रही है, जैसे वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली रिंग हो जो सोरान के पास वापस जाने की ट्राई कर रही हो. ये तो KRK लेवल की ओवर एक्टिंग हो गई भाई. ये इतनी तेज हवा सिर्फ हीरो और हीरोइन के चेहरे पे चलती है क्या? बलदेव सिंह राज के बिल्कुल साइड में खड़ा है, बट इसके बाल इस तूफानी हवा में क्यों नहीं उड़ रहे? आई नो दिस इज सुपर रोमांटिक एंड व्हाट नॉट,
But why don't they just stop the train, or Simran can take the next train, or maybe drive to the next station in a car?